नैतिकता आई है वो नैतिकता रखेंगे जी। और जो जिन परिवारों से जैसे बुरा लगेगा, लेकिन जो जिन परिवारों से जैसे आए हैं, 1800 छात्र थे, 400 ऐसे निकले हैं, इन 400 में से कुछ ऐसे भी निकलते हैं जो वकील जेल में भी है, अपने पिता की हत्या, माफ कीजिएगा, ऑनरेबल जस्टिस लोकपाल सिंह ने बहुत बड़ा सम्मानजनक जीवन जिया है, ऐसे लोग भी हैं जो वकील जेल में भी हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट थे, हमारी क्यों बेल डिसमिस हो रही? ऐसी भी घटनाएं हुई जिन वकील महिलाओं ने अपने पतियों की भी हत्या कर दी। क्या करोगे? लेकिन अभी जो रील्स बन रही थी उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल को ही कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही कहा कि आप इस पर ध्यान करिए। क्यों फिर हम ध्यान रखेंगे? मनन मिश्रा क्यों ध्यान रखेंगे? क्यों रूल्स बनाएंगे? क्यों रेगुलेशन? चलने दीजिए डांस, चलने दीजिए गाउन के साथ डांस, चलने दीजिए बैंड और कोट के साथ डिस्को का डांस, चलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट से उतरते समय का डांस। आज सुप्रीम कोर्ट के वहां गेट पर फोटो खींचने पर, रील बनाने पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार आंखों देखी कवरेज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पूरा इन्होंने जीवन बिताया है। पहले ऐसा नहीं था, फोटो खींचना बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज वहां रील्स बन रही हैं। आज वहां रील्स पे गाने भद्दे भद्दे डाले जा रहे हैं, सनी लियोनी के गाने डाले जा रहे हैं, एडवोकेट के साथ, फाइल के साथ। अरे हमारा पेशा बहुत सम्मानजनक था, लोग हमें भगवान मानते हैं। डॉक्टर, वकील और टीचर, तीन को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका आज उद्बोधन था, राष्ट्रपति जी का महामहिम संदेश था, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि तीन भगवान है मेरे उड़ीसा में बोले जाते हैं, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर। हम अपने भगवान की गरिमा कहां ले जा रहे हैं? आधुनिकता की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया मत बनाइए। सोशल मीडिया सामाजिक संरचना के लिए रखिए, संवाद के लिए रखिए, समरसता के लिए रखिए, सहरता के लिए रखिए, सहजता के लिए रखिए। सम्मान देना व्यक्ति का अपना है। कोई माता पिता के सुबह पैर छू के निकलता है, कोई माता पिता को डांट के निकलता है, कोई माता पिता को श्रवण कुमार की तरह ट्रीट करता है, कोई माता पिता पर मुकदमे डालकर उनका जीवन हराम कर रहा है। ऑनरेबल जस्टिस लोकपाल जी का पूरा जीवन बिताया इन्होंने, ऐसे मामले इनके सामने आए हैं। देखें, उत्तराखंड जैसी देवभूमि में भी ये समस्याएं चली हैं, शुरू हुई हैं। तनखा साहब मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका सामाजिक जीवन भी है, सामाजिक कैरियर में भी ये मामले आते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? खुद नैतिकता सीखनी पड़ेगी। श्रवण कुमार कहीं प्रोडक्शन नहीं होता है। रचित, ये बात तो सही है कि नैतिकता हर जगह जरूरी है और हर पेशे का सम्मान करना पड़ेगा। तो क्या वो सम्मान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? आप ही बताइए। तो सम्मान रहा रचित जी, पहली बात तो मैं एक चीज फिर से दोहराना चाहता हूं कि रेस्पेक्ट, यहाँ पे बात लीगल फ्रेमवर्क में और जुडिशियल फ्रेमवर्क में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। पहली चीज कि अपने पेरेंट्स के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत होली रिलेशनशिप है, उसमें विजडम जुड़ा हुआ है, वो सारी एस्पेक्ट्स जुड़े हैं उसको, और हमारी जुडिशियल सिस्टम को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जुडिशियल सिस्टम एक बहुत विजडम के साथ, एक बहुत रेस्पेक्ट के साथ, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलने वाली सिस्टम है, और इसमें जुडिशियल फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर हमारी ध्यान ज्यादा जानी चाहिए, बल्कि रेस्पेक्ट और ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक रेस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेशन अगर छात्र लिखते हैं तो उसको वो रिप्रेजेंटेशन क्यों डिसरेस्पेक्टफुल लग रहा है? क्योंकि आपकी अलग एजेंडा है, क्योंकि आपको लगता है कि छात्र क्वेश्चन ना करे, आपको लगता है कि छात्र कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को समझकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को एक्सरसाइज ना करे। मैं एक ही बात रखना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अंदर जुडिशियल सिस्टम को मर्यादा करते हुए एक लीगल रिप्रेजेंटेशन ही नलसर के विद्यार्थियों ने लिखा है। तो ये बात आप प्लीज समझिए कि ये हमने नलसर के विद्यार्थियों ने कहीं पे भी जुडिशियल सिस्टम को ठेस पहुंचाने की या फिर उसको नकारने की कोशिश नहीं किया है। अपनी राइट को, अपनी डिसएग्रीमेंट को बहुत रेस्पेक्टफुली अपने बीसी को सबमिट किया है। रिजल्ट क्या आएगा उसके साथ नहीं है, अपना ओपिनियन रखना, रेस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन रखना, वही उनका ओपिनियन था। उसके अलावा उनकी कोई और सोच नहीं थी। जिसको आप प्लीज कंपेयर मत कीजिए। समझना बड़ा मुश्किल है इस पीढ़ी को, इस पीढ़ी को समझना बड़ा मुश्किल है। मिस्टर रचित, आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस रेस्पेक्ट को अलग करके और प्रोफेसर को अलग करके और जुडिशरी के विजडम की बात करते हैं आप। ये शोभा नहीं देता आपके मुख से बिल्कुल भी।
मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को आप अच्छी चीजें सिखाइए, बड़ों को रेस्पेक्ट करना सिखाइए। देखिएगा आप रेस्पेक्ट को अलग कर देंगे और हम बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं। मिस्टर रचित, मैं बोलना नहीं है आपके बीच में, आप जितना आप बोलना चाहे बोलें, अगर नहीं बोलना देना चाहते कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको फिर भी कहूंगा कि अभी आप जवान हैं, नवयुवक हैं, अभी प्रोफेसर में मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, लेकिन जब समाज के अंदर आएंगे, चाहे एक वकील के रूप में आए, चाहे लॉ फर्म चलाए, कल कहीं जज जाकर के बने, तब आपको ये जरूर एहसास होगा और आपको मानना पड़ेगा कि जो सभ्यता है और जो सामाजिकता है और जो बड़ों का आदर है वो विशेष महत्व रखता है। और अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको ये बता दूं, योग्यता होना अलग बात है, योग्यता के साथ साथ आपकी जो सादगी है और जो आपके संस्कार हैं वो भी होना बहुत जरूरी है, तभी एक पूरे सामंजस्य के साथ जो है आपकी सफलता मिलती है। देखिए, तमाम सारी बातों के बीच समाज के बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं। जी प्लीज हाँ, संक्षेप में एपी सिंह जी। हमारे पास से हजारों लॉयर बने हैं, इंटर्न सर्टिफिकेट, जो कॉलेज इनका कॉलेज नालसार के कॉलेज में हमारे सर्टिफिकेट लगे, साल में 2 बार इंटर्नशिप करने आते हैं छात्र छात्राएं। अगर मैं सर्टिफिकेट ना दूं, ना उनकी तारीफ में कसीदे लिखूं, तो कौन उन्हें रखेगा आगे? कह देंगे गलत है। वो नैतिकता दिखाते हैं, सम्मान करते हैं, समय से पहले ऑफिस पहुंचते हैं, काम को पूरा करते हैं, डिग्निटी के साथ करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ। हम उनके तारीफ के कसीदे लिखकर सर्टिफिकेट देते हैं जो सभी यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं। फिर वो वकील बनते हैं, माननीय न्यायाधीश बनते हैं और माननीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लैंडर प्रोसिक्यूटर बनते हैं। ये प्रोफेशन ऐसा है जहां ऑनरेबल जस्टिस बोला जाता है, जहां लर्नड एडवोकेट बोला जाता है, कभी लर्नड डॉक्टर नहीं बोला जाता, चाहे वो एम्स का डायरेक्टर हो, कभी लर्नड फिजिशियन नहीं बोला जाता, कभी लर्नड नेता नहीं बोला जाता, चाहे 4 बार नहीं 5 बार प्रधानमंत्री रह ले। ये सम्मान के पद अलग से रखे गए। हमें माननीय जस्टिस विद्वान लिखते हैं, अगर स्टेनो छोड़ दे विद्वान छोड़ना, कहते नहीं विद्वान लिखिए। डिसमिस होना है, लाभ होना अलग चीज, हमें विद्वान क्यों कहा गया? हमें विद्वता क्या है? क्या हम अपने चीफ जस्टिस के सम्मान जो देने आ रहे हैं उसको ठुकरा सकते हैं, मना कर सकते हैं? फिर तो किस तरह की बात होगी, किस तरह हमारा लीगल भविष्य होगा? क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? रचित जी बताइए, आपने भी अगर वकालत में करने जा रहे हो तो सर्टिफिकेट लिया होगा किसी एडवोकेट का, किसी के पास गए होंगे आप और उसने अपने लेटर पैड पे साइन करके लिखा होगा इस तारीख से इस तारीख तक हमारे यहाँ इंटर्नशिप की है। इसने लीगल वर्क किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया, सिविल वर्क किया, मैट्रिमोनियल वर्क किया, लेबर वर्क किया, टैक्सेशन पे किया है। मोरल कैरेक्टर मांगा जाता है, मोरल। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि संभव बता रहे थे कि भाई जज साहब के सामने जाते हैं तो 2 पक्ष के 2 वकील होते हैं और फैसला किसी एक के पक्ष में आता है तो क्या दूसरा पक्ष का वकील सारी फाइलों को फाड़कर फेंक देगा, असहमति जताएगा, या जो फैसला आएगा उसे स्वीकार कर लेगा? 2 उदाहरण मेरे सामने हैं, 2 उदाहरण जो कि पौराणिक कथाओं से भी संबंधित है। मुझे लगता है वो समाज की मर्यादा है तो चर्चा करना जरूरी है। भगवान राम को उनकी सौतेली मां ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास चाहिए मुझे, तो उन्होंने पलटकर पूछा नहीं कि क्यों चाहिए, वो समाज की मर्यादा थी, वो चले गए, एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, ये जानते हुए कि कम से कम वो उस तीर को नहीं चला पाएगा, तो उसने वो अंगूठा दे दिया। तमाम सारी चीजों के बीच उस बात को समझिए, समाज की मर्यादा है, रिश्तों की मर्यादा है, व्यक्ति की मर्यादा है, पद की मर्यादा है। ठीक है, जेनजी है, युवा है, लेकिन कम से कम मर्यादा की जो एक परिभाषा है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समाज इसी पर चलता है, लोकतंत्र इसी पर चलता है, देश भी इसी पर चलता है। सहमति, असहमति, अभिव्यक्ति की आज़ादी वो चलती रहती है, लेकिन मर्यादा सर्वोत्तम है और उसका ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए हर जगह का, हर व्यक्ति का और हर संस्था का। इसे बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जीवन रील नहीं है, जीवन रियल है, इस बात को भी गंभीरता से समझना होगा। सभी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण विषय था, देश इस मामले को गंभीरता से समझना चाहता है, इसलिए आज हमने इस पर चर्चा की। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।